तो ब्रेक से पहले आप देख रहे थे मार्केट का एनालिस और तमाम दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसमें जो है मार्केट को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही थी और साथ ही साथ मार्केट में किस तरीके की आज शुरुआत हुई है, इस पर आप लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस बीच जो है अब हमारे साथ जो अगले मेहमान हमारे साथ जो जुड़ेंगे, मैं उनके पास ले चलूंगा और हमसे आगे के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मार्केट के व्यू पॉइंट से आप तक जो है सारी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी सवाल, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पोर्टफोलियो में काउंटर्स शामिल हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले दिन आपने देखा कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। बीएससी का सिर्फ सेंसेक्स से तकरीबन 60 पॉइंट्स गिरकर 57,100 के आसपास पहुंच गया था। बैंकिंग शेयर की जमकर यहाँ पर पिटाई भी हमने देखी। इंडसइंड बैंक का स्टॉक अगर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ 4% से टूटकर 830 रुपए पर कारोबार करता हुआ अभी दिखाई दिया। आरबीएल की अगर बात की जाए तो शेयर आज तकरीबन 19% टूटकर 140 रुपए पर आता हुआ दिखाई दिया। इसका कारण ये कि कुछ एमडी जो है, इसके एमडी विश्ववीर आहूजा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। ये ऐसी खबरें फंडामेंटल इसमें से निकल कर आई। तो आरबीएल बैंक का जो शेयर था वो तकरीबन यहाँ पर जो है इस तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया। तो अगर बीएससी का सेंसेक्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो 176 पॉइंट्स नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर 56,948 पर ये टूटा हुआ भी दिखाई दिया। अब बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी तकरीबन 50 शेयर निफ्टी के ऐसे हैं जहां पर जो है 43 नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दिए, जबकि 7 शेयर्स में कारोबार करते हुए दिखाई दिए। अगर मैं बात करूं यहाँ बीएससी के सेंसेक्स की, तो तकरीबन यहाँ पर जब खुला था वो इसमें 56,948 पर खुलता हुआ दिखाई दिया था और इसने 56,618 का एक निचला स्तर बनाया। जबकि इसके सेंसेक्स की अगर शेयर्स की बात की जाए तो 30 शेयर्स में से 26 शेयर्स में गिरावट और 4 में बढ़त कारोबार करते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दिया। इस बीच जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं शीतल मैम, जो कि हमेशा के तौर पर जो है अपने कीमती वक्त में से आपके सामने और बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करती हुई नजर आती हैं। उनको स्क्रीन पर लेकर आते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शीतल मैम, आपका बहुत स्वागत है टीवी इंटरनेशनल के खास कार्यक्रम बाजार लाइव के इस मॉर्निंग एडिशन में। Thank you, Gaurav sir. Very good morning to all. जी, सबसे पहले मैं आपसे छोटा सा व्यू पॉइंट मार्केट पर लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आज जो है पहला दिन, हफ्ते के पहले दिन जो है मार्केट आपको किस तरीके का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है? Yes, crude oil 76.25 प्रति बैरल है। विक्स जो है वो 16.44 है। वही पीसीआर रेशियो कम होते हुए हमने देखा है 0.97 है। यूरोप, यूएसए, यूके में ओमिक्रॉन का जो मतलब हम लोग उसे बोल सकते हैं कि और ज्यादा स्प्रेड होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो काफी पाबंदियां बढ़ गई है। आपने देखा है इंडिया में भी काफी पाबंदियां बढ़ते हुए दिख रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल जो था वो 31 जनवरी 2022 के बाद भी वही सारे रेस्ट्रिक्शंस और लागू हो सकते हैं। इन सारी न्यूज को देखते हुए आज गैप डाउन हमें, और इसके बाद में हमने देखा है कि बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजीज लोग फॉलो करते हुए दिखे हैं और वहां से कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बाउंस बैक हमने देखा है। बट फ्राइडे हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट बता के गए थे कि कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है। काफी हलचल हम लोग देखेंगे और एग्जैक्ट 16,800 हमने बताया था और आज हमने वो कहीं ना कहीं देख भी लिया है। यस गौरव सर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंक की थोड़ी सी आज जो है डाउन शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिटाई यहाँ कह लीजिए कि बैंक सेक्टर की थोड़ा सा पिटाई होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको बैंकिंग सेक्टर किस तरीके का दिखाई दे रहा है? और अगर बात की जाए आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो किसके लिए ये बेहद अच्छा हो सकता है आने वाले समय में? आज पर न्यूमरोलॉजी अगर आप पूछोगे तो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल काफी सारी हलचल अगले साल हम लोग देख सकते हैं। अगर अगले साल के लिए आप मुझे पूछोगे तो काफी सारे बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग हलचल देखेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी डेफिनेटली। 2022 में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाएगी, क्योंकि 6 पे टोटल आ रही है। मतलब आपको पता है क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं कि एक 6 के लिए हम लोग कितना वेट करते हैं और जैसे ही 6 लग जाती है
तो हम लोग इतने एक्साइटेड, कितनी एनर्जी हम लोगों के में आ जाती है और वी आर सेलिब्रेटिंग। सो सेम लाइक दिस ईयर छक्के पे छक्के लगने वाले हैं, और छक्के पे छक्के जब लगेंगे तो इकोनॉमिक बूस्ट होगी, बट साथ में महंगाई भी बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग काफी सारे चेंजेस देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स दोनों तरफ हम लोग देखेंगे। 2022 के लिए अगर आप मुझे बैंक निफ्टी का टारगेट पूछोगे तो 30,000 से लेके 42,000 के बीच में हम लोग 2022 में बैंक निफ्टी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो 2022 की बैंक निफ्टी का आकलन जो है मैम के माध्यम से आपने सुना, और किस तरीके की रणनीति इसमें अपनानी चाहिए और किस तरीके से इसमें अपने मुनाफा वसूली की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ये भी आप थोड़े से कम शब्दों में यहाँ पर आप बड़ी बात कह देती हैं। तो एक बार जो मैं चाहूंगा कि जो व्यूअर्स के लिए आप जो है कुछ ही शब्दों में उनको बता दीजिए कि जो इस एज पर न्यूमरोलॉजी अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में जो आपने बैंकिंग का जो अनुमानित लगाया गणित सामने दिया है, तो उसमें किस तरीके से यहाँ पर जो है बचाव करना चाहिए, कैसे अग्रसर होना चाहिए। बैंक निफ्टी छोड़ के काफी सारे सेक्टर्स ऐसे रहेंगे गौरव सर जो 2022 में काफी अच्छी राहत हम लोग बोल सकते हैं, या काफी अच्छी मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। देखिए 2022 मतलब लाइक दो नहीं तीन, दो इसमें आ रहे हैं और सबकी टोटल करोगे तो हमने आपको बता दिया कि 6 आने वाला है। 6 मतलब लाइक वीनस का ईयर, वीनस मतलब लाइक रीचेस्ट प्लैनेट, और रीचेस्ट प्लैनेट लाइफस्टाइल चेंज करने का प्लैनेट है। तो बैंकिंग सेक्टर्स के साथ मैं अगर आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा, रियलिटी सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज कब होती है जब आप एक घर मतलब लाइक अभी आपका 1 BHK है तो आप सोचोगे 2 BHK 3 BHK जाने में, आपके पास ऑलरेडी काफी सारी प्रॉपर्टी है, बट 2022 सभी को इतने पैसे लाके देने वाला है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लोग लेने वाले हैं। सो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जब लोग लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लैंड की कॉस्ट पड़ेगी, और प्रॉपर्टी सेक्टर्स, रियलिटी सेक्टर्स में आने वाले 2022 में हम लोग बूम देखेंगे। अब जब 2022 में हम लोग प्रॉपर्टी और रियलिटी सेक्टर्स में जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी के लिए या फिर रियलिटी सेक्टर्स के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होगी। हम लोग बस यही देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर चलेगा, बट प्रॉपर्टी बनाने के लिए या स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सीमेंट लगता है, हमें स्टील लगता है, हमें पेंट्स लगते हैं। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड रियलिटी सेक्टर्स में जब आप जाओगे तो बनती है। तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजों की बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी कि रियलिटी सेक्टर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली सीमेंट प्रॉपर्टी, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, देन उसके बाद में पेंट सेक्टर्स, ये सारी चीजें बढ़ेगी। फिर आती है प्रॉपर्टी सेल करने की बात, तो यस डेफिनेटली प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाले भी स्टॉक चलेंगे। तो ये सारी चीजें, और लाइफस्टाइल चेंज होगी तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर चेंज होगा, सेलिब्रेशन होगा तो 2022 में लीगल स्टॉक भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें लाइन अप करके स्टॉक सिलेक्शन फॉर द 2022 निकालना होता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और जो है बात करते हैं मैम, अगर देखा जाए तो यहाँ पर निफ्टी आईटी को किस तरीके से देख रही हैं आप? आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर पर कौन से नंबर जो है बेस्ट रहेगा? देखिए 2022 में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से चलेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग जब ज्यादा अच्छा चलेगा, और अगेन अगर मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन का थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, और हो सकता है जनवरी एंड ऑफ फरवरी तक कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉकडाउन इंडिया में भी हम लोग होते हुए देखेंगे। और अभी अगर आपने देखा है यूएसए, यूके, रशिया, वहां पे सारी जगहों पे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आईटी की डिमांड बढ़ रही है, और आईटी की डिमांड ऐसे ही 2022 में भी बनी रहेगी। तो डेफिनेटली निफ्टी आईटी भी जो रहेगी वो 2022 में काफी अच्छी मूवमेंट होते हुए हम लोग इसमें देखेंगे। काफी अच्छी मूवमेंट इसमें होते हुए देखेंगे, और निफ्टी आईटी के लिए यहाँ पर यहाँ उचित रणनीति। आगे बढ़ते हैं और मैम शुगर सेक्टर के लिए तो आप कुछ कहिए।
अगेन 2022 के लिए मिठास भरा साल है, रिलेशनशिप बाउंडिंग का साल है, इमोशन का साल है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको बहुत 2-3 कड़वी बातें भी बता देती हूँ अगर आपने शुगर की बात की है गौरव सर। आने वाले 2022 में काफी सारे डिवोर्स भी हो सकते हैं और काफी सारे पैचेस भी हो सकते हैं। तो किन लोगों की डिमांड बढ़ेगी ये सेक्टर अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंटल ईयर रहेगा। तो शुगर मतलब लाइक मैं तो हर एक के लिए यही सलाह दूंगी कि घर से निकलते वक्त या फिर अपने फियांसी के साथ अगर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा शक्कर या गुड़ खा के चलिए। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में भी हमारे शुगर के सेक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो यस, शुगर सेक्टर्स अगले साल बहुत अच्छा रहेगा। काफी अच्छी बढ़त हम लोग चुनिंदा काउंटर में, शुगर्स के जो चुनिंदा काउंटर है उसमें देखते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली और गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे पैकेजेस शुगर सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी 2021 में हमने देखे हैं। उसके रिजल्ट हम लोग 2022 में शुगर सेक्टर्स में देखेंगे। यही सवाल यहाँ पर यही हो जाता है कि रिश्ते के लिए भी शुगर के यहाँ पर आपने बात की कि रिश्ते में थोड़ी सी मिठास और खटास दोनों का तालमेल यहाँ पर हो सकता है, और तालमेल न होने की वजह से जो है खटास भी यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जैसे कि रिश्ता अगर डाइवोर्स की तरफ जा रहा है तो अब यहाँ सवाल दो यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, हम एक्चुअली खड़े हो जाते हैं कि रिश्ते को बचाए या पैसे को बचाए, बाजार में पैसा कैसे लगाए, रिश्ते को कैसे बचाए, दोनों सवाल दोनों के लिए उचित रणनीति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो एक बार जरा आप बता दीजिए कि पहले कौन किसको बचाना चाहिए। दोनों जरूरी है। गौरव सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और दोनों जरूरी है। पैसा भी जरूरी है और रिश्ते भी जरूरी है। पैसे आएंगे तो हम लोग खर्च कहाँ करेंगे, रिश्तों पे ही तो खर्च करते हैं। क्योंकि जब हमें उन्हें मतलब लाइक एक घर का अगर एक कोई बड़ा इंसान या फिर जो पैसे कमा रहा है तो वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अपनों के फेस पे उसे स्माइल देखनी है। और 2022 रिश्तों के साथ पैसों का भी साल है। हर एक के बैंक अकाउंट में सेविंग होने ही वाली है। मतलब लाइक आप मुझे पूछ लो तो मैं हर एक के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ 2022 में। बस हाँ, लाइफस्टाइल चेंज होगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है, अगर मैं 100% कमाऊं तो उसमें से 70% मैं सेव कर लेती हूँ, 30% जब मैं स्पेंड करती हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ। यही फंडा अगर 2022 में आप सब यूज करोगे तो आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ेगी और रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। बिल्कुल, रिश्ते तो मजबूत होने ही है, क्योंकि अब नए साल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके की जो है खबर आ जाना किसी भी रिश्ते के लिए, और तो वो थोड़ी सी दुखदायक होती है। यहाँ पर दुखदायक तो ऐसी खबरें, तो उससे बचाव आपको करना है। जैसे आप जो है खूब कदम जो है मार्केट में रखते हैं, तो ऐसी रणनीति हमारे मैम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में देते रहते हैं, शीतल मैम के माध्यम से आप सुनते हैं। और खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैम अगर बात की जाए महिलाओं के हिसाब से, वुमेन के हिसाब से, तो वुमेन के हिसाब से 2022 के लिए किस तरीके का जो है ईयर है, वो किस तरीके का रहने वाला है, मार्केट किस तरीके से जो है रन कर सकता है, क्या कहेंगे? 2022 अगर मैं बताऊं बच्चों का और वुमेन्स का ही ईयर है। मतलब आप लोग थोड़ा सा पीछे ही हट जाओ, क्योंकि वुमेन्स पावर यहाँ पे आने वाली है। हम लोग मार्केट पे राज करने वाले हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने वाले हैं। ज्यादा मतलब लाइक मेल से ज्यादा आपको वुमेन्स 2022 में स्टॉक मार्केट में दिखेगी। जैसे कि नायका का सिंपल एग्जांपल हम लोगों के सामने अभी अभी आया हुआ है कि स्टॉक मार्केट है और इकोनॉमी है, कुछ भी हो सकता है। तो यस, महिलाओं के लिए 2022 अमेजिंग रहेगा। हाँ, अगर आपको मतलब लाइक मेंस को इसे और बेहतर बनाना है विद द हेल्प ऑफ महिलाएं, तो आप हमें डायमंड गिफ्ट कर सकते हो, आप हमें ओपल गिफ्ट कर सकते हो। इस साल काफी सारे प्रोडक्ट्स सेक्टर में अगर आप बढ़त देखोगे तो यस, डायमंड ज्वेलरी बहुत अच्छी चलेगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छे चलेंगे। अगर आप लोग फिटनेस सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिटनेस सेंटर्स खोलना चाहते हो तो वो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी वाले लोग भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। स्पा सेंटर्स अगर हम लोग खोलते हैं तो वो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इस रिलेटेड हमारे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है उस पे अगर सारे वुमेन्स ने थोड़ा कंसंट्रेशन किया
और थोड़ी फंडामेंटल स्टडी की कि कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है और कौन से प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि नायका की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग किस तरीके से किया था। तो जैसे मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो आप अगर कॉस्मेटिक आपके प्रोडक्ट बना रहे हो और उसे अगर आप लॉन्च करना चाहते हो स्टॉक रिलेटेड, तो डेफिनेटली 2022 बहुत अच्छा साल है। कॉस्मेटिक्स 2022 बहुत अच्छा साल है फिटनेस सेंटर्स के लिए। तो इन सारे स्टॉक्स को आपको स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना 2022 में हम सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से हर क्षेत्र में जो है कीर्तिमान रच रही है महिलाएं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे जो है अब आप मार्केट को ले लीजिए, मार्केट इतना बड़ा जो है बिंदु है, और मार्केट पर चर्चा अगर गणना भी कीजिए तो वो भी समय कम पड़ जाता है। लेकिन शीतल मैम के माध्यम से कहा जा रहा है कि अब इस पर भी हमारा दबदबा होगा। तो यकीनन मुझे लगता है कि अब महिलाओं का जो हर क्षेत्र में जो है दबदबा है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं जो है शेयर मार्केट में रुचि दिखाती है और कार्यरत हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल फॉर दैट आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो है हर तरीके से जो है हर फील्ड में जो है महिलाओं का दबदबा है यकीनन, और शास्त्रों में भी वेदों में भी कहा जाता है। और कहते हैं ना कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जो अकेले ही अपने दम पर चल सकता है वो एक दिन पूरी दुनिया जीत सकता है। तो ऐसे जो चीजें हैं वो बिल्कुल कहा ही जाता है और लिखी हुई है, जो कि हमें सीख देती है कि एक स्त्री अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है और वो कभी हार नहीं मानती। यानी कि क्योंकि अब आप कह रही हैं कि 2022 यहाँ पर स्त्रियों के लिए खास होने वाला है, तो यकीनन हम आशा करते हैं कि मार्केट में अब नए चेहरे देखने को मिले और मार्केट में जो है इस तरीके की रुचि दिखाएं। आगे बढ़ेंगे और कुछ और यहाँ पर जो है मार्केट को लेकर बात करते हैं। और अगर देखा जाए मैम, आप स्पेशली 2022 के लिए कौन सा सेक्टर में जाना चाहेंगे, किस सेक्टर को जो है आप उसे फोकस अपने रडार पर रखना चाहेंगे, और महिलाओं को मैं कहूँ या फिर गर्ल्स के लिए जो है डेडिकेट करना चाहेंगे कि आप इसमें जो है कर सकते हैं, आ सकते हैं, इस तरीके से आप जो है ये पहल कर सकते हैं। यस, जैसे मैंने बोला कि वीनस इज रिलेटेड टू फीमेल का फेवरेट प्लैनेट होता है। तो ये साल जैसे हमने बोला कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स फिटनेस सेंटर्स के साथ डेफिनेटली डायमंड ज्वेलरी हमने बोल दिया। देन हमने यहाँ पे जजमेंटल ईयर बोला है कि 2022 जो है वो जजमेंटल ईयर रहेगा। तो यस, यहाँ पे लॉयर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो लॉयर फर्म्स कौन से हैं और वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। देन सबसे अमेजिंग थिंग गौरव सर, यहाँ पे होने वाली है पार्टीज, यहाँ पे होने वाली है ट्रैवलिंग। तो 2022 में हमें अभी से बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है हमें कभी कभार बुकिंग ना मिले, ट्रैवल की होने दीजिए, होटल सेक्टर्स की। तो यस, 2022 में ट्रैवल सेक्टर्स और डेफिनेटली यहाँ पे होटल सेक्टर्स बूम करते हुए हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजों से। जैसे कि अभी ट्रैवल सेक्टर्स और अगर आप होटल सेक्टर्स देखोगे तो एफएमजीसी सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, फिर वहां पे ब्रेवरेजेस सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। अब हर बार अगर आप यहाँ पे वापस अगर फंडामेंटल स्टडी करना शुरू कर दो, होटल सेक्टर्स, ट्रैवल सेक्टर्स हो गया, उससे रिलेटेड हमने एफएमजीसी सेक्टर्स निकाल लिया। अब साल है, फेमिनाइन साल है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक ड्रेस से तो हमारा कुछ होता नहीं है, एक साड़ी से तो हमारा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे चलेगा क्लोथिंग सेक्टर्स, यहाँ पे चलेगा क्लोथिंग सेक्टर्स। जब चलेगा तो साथ में ज्वेलरी ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे चलेगा ज्वेलरी सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो देखो बैठे बैठे हमने एक छोटी सी हिंट से कितने सारे सेक्टर्स क्रिएट कर दिए कि एंटरटेनमेंट सेक्टर्स। अब रही बात, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स भी चलेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होगी तो हम लोग स्पेंड कहाँ करेंगे वो हमें ढूंढना होगा। तो 2022 एंटरटेनमेंट, होटल सेक्टर्स, एफएमजीसी सेक्टर्स, ज्वेलरी एंड देन डेफिनेटली क्लोथिंग एंड ट्रैवलिंग सेक्टर्स अमेजिंगली वर्क करेंगे। बिल्कुल। ऑलराइट,
छोटा सा वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जो है बात करेंगे कि कौन सी कंट्री के हिसाब से जो है 2022 और किस तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कि कौन सी कंट्री को ज्यादा बेहतर समझते हैं मैं आपको दिखाई दे रही है। कंट्री से रिलेटेड भी सवाल होंगे और साथ मार्केट पे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर लेंगे कि कौन से सेक्टर में और कुछ चुनिंदा सेक्टरों को लिए हमारे और आपके लिए कौन सी जो है मार्केट को 2022 के नजरिए से यहाँ पर हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक चलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और यहाँ पर अभी बात चल रही थी, हमारे शीतल मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे हम बात कर रहे थे कि कौन सा सेक्टर जो है आपके लिए यहाँ पर अच्छा साबित हो सकता है, कहाँ पर आपको किस तरीके के निवेश यहाँ लेकर चलना चाहिए। एक बार मैं फटाफट से रुक करता हूँ। शीतल मैम, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है कंट्री के हिसाब से किस तरीके से आप देख रही हैं बिजनेस, अगर देखा जाए तो कहाँ से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इंडिया की? इंडिया की टोटल जो आ रही है उस हिसाब से 2022 में हमें काफी सारी कंट्रीज से, मतलब लाइक इंडिया तो इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगी, जीडीपी बढ़ेगा, ये हमने बोल दिया। अब अगर इंडिया के साथ बिजनेस अगर हमें करना है, किसी कंट्री के साथ अगर हमें बिजनेस करना है, या फिर कौन सी कंट्री बहुत अच्छे से 2022 में और इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगी, तो यस डेफिनेटली थाईलैंड, फ्रांस, पेरिस, शंघाई, यूरोप और एशिया, ये सारी कंट्रीज से इंडिया को बिजनेस आते हुए हम लोग देख सकते हैं और यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिलेटेड अगर कोई स्टॉक है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो सिंपली अगर फंडामेंटल में आपको बताऊं कि यूपीएल का जो जीडीआर है वो लॉन्च हो रहा है लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज को भी बहुत रिलेट करती है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो थाईलैंड, फ्रांस, पेरिस, शंघाई अच्छा रहेगा और यूरोप और एशिया से हमारे लिए काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहेगी। जो स्टूडेंट्स है जो जाके वहां पे पढ़ना चाहते हैं और वहां पे जॉब करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम इंडियंस को मिल सकती है। बिल्कुल मैम, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।